Hey guys, welcome back to our channel CSC Concepts with Parinda. I hope you all are doing good. Guys, आज का जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 30 इंपॉर्टेंट एसक्यूएल क्वेरीज दैट आर बीइंग आस्क्ड इन इंटरव्यूज। तो गाइज आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मुझे ये चीज़ें पूछी हुई है, इस वीडियो के लिए बोला हुआ है बिकॉज आई डू अंडरस्टैंड कि अगर आप लोग इंटरव्यू देने जाते हो राइट, अगर आप फ्रेशर हो या आप एक्सपीरियंस्ड हो, नो मैटर कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको आता है, बट एसक्यूएल के क्वेश्चंस हमेशा हर इंटरव्यू में होते ही हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या किया है, आई हैव मेड अ डॉक्यूमेंट जिसमें 2 सैम्पल टेबल्स मैंने लिया है और बिगिनर लेवल से लेके इंटरमीडिएट और इनफैक्ट एडवांस लेवल तक कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस आपको इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं उन सबका मैंने यहाँ पे सोल्यूशन दिया है। तो एक एक करके हम लोग कंसेप्ट देखेंगे, उसके एसक्यूएल क्वेरी देखेंगे एंड एट द सेम टाइम मैं आपको साथ में कंसेप्ट समझाती भी जाऊंगी सो दैट एट द एंड ऑफ दिस वीडियो यू वुड बी कॉन्फिडेंट इनफ कि अगर आपको किसी भी इंटरव्यू में एसक्यूएल रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसको इजीली अच्छे से आंसर कर पाओगे। ठीक है, तो ये जो हम लोग गाइस 30 इंपॉर्टेंट क्वेरीज देखेंगे तो अंडरस्टैंड दिस थिंग कि ये 30 अलग अलग कॉन्सेप्ट्स मैंने लिया है राइट। मतलब ऐसा नहीं है कि एक एल ट्रिम के लिए है तो एक आर ट्रिम के लिए है या एक अपर केस के लिए है तो दूसरा लोअर केस के लिए है। 30 के 30 अलग अलग कंसेप्ट्स आपको इसमें मिलेंगे। ठीक है, तो पूरा वीडियो आप एंड तक देखना, दिस इज गोइंग टू बी रियली इंपॉर्टेंट। एंड बिफोर स्टार्टिंग लेट मी जस्ट रिक्वेस्ट यू कि प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल इफ यू आर न्यू, और अगर आपने पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है थैंक यू सो वेरी मच। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स के साथ भी शेयर कर दीजिए बिकॉज गाइज ये जो चीज़ें हैं लाइक कमेंट या शेयर करना ये आप लोगों के लिए फ्री है, बट बिलीव मी इससे हम लोगों की बहुत हेल्प होती है। दिस विल हेल्प मी टू कंटिन्यू मेकिंग सच वीडियोज फॉर यू गाइज। ठीक है, तो अब हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइज। स्टे ट्यून टिल द एंड बिकॉज ये 30 के 30 क्वेरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यू नेवर नो आपको इंटरव्यू में इनमें से कौन से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सारे देखिए, दे आर गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया है गाइस, 2 सैंपल टेबल बना लिया है, एक है वर्कर नाम का और एक है बोनस नाम का। ठीक है, तो उसमें आपको फील्ड्स दिख रहे हैं। वर्कर में हमने वर्कर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सैलरी, ज्वाइनिंग डेट, डिपार्टमेंट, ये सारे फील्ड्स ले लिए हैं। और बोनस में मैंने लिया है वर्कर रेफरेंस आईडी, बोनस डेट एंड बोनस अमाउंट। ठीक है, तो व्हाट आई वुड रिकमेंड इज कि आप एसक्यूएल खोल के या ऑनलाइन कंपाइलर खोल के ना इसके साथ साथ आप कीजिए। तो फिर क्या है, आप पहले वीडियो को पॉज कर दो, आप खुद मैं जो क्वेरी बोल रही हूँ आप खुद वो क्वेरी फ्रेम करने का ट्राई करो कि आउटपुट सही आ रहा है या नहीं, और नहीं आ रहा तो आगे मैंने समझाया ही है तब आप वीडियो को वापस प्ले करके समझ लो राइट। तो इससे क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा और आपको रियलिटी पता चलेगी कि आपको 30 में से कितने आ रहे हैं या कितने नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये दोनों टेबल हमने बनाया, एक और टेबल हमने बनाया टाइटल। ठीक है, जब जिसकी जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से हम देख लेंगे। तो सबसे पहले तीनों टेबल अगर आप बनाओगे, पहले जैसे मैंने बताया था कि आप पॉज करके खुद बनाने का ट्राई करो, और अदरवाइज ये देखो यहाँ पे मैंने क्वेरीज लिखी है। क्रिएट, आपको पहले डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा। इट इज सिंपल, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस नेम ORG हमने डेटाबेस का नाम लिखा है। एक बार आपका डेटाबेस बन जाए उसके बाद क्या करना है, आपको टेबल क्रिएट करना है। तो क्रिएट टेबल, ये मैं एक बार आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं गाइस कि ये जो मैंने सारे क्वेरीज लिखे हैं ये ऑलरेडी टेस्टेड है, ये रन हो रहे हैं MySQL सर्वर 5.7 में और वर्कबेंच 6.3.8 में। ठीक है, उसके अलावा मोस्टली में ये रन होंगी, बट कुछ कुछ वर्जन्स के अलावा हो सकता है एक आध कीवर्ड डिफर करे राइट। तो मेजोरिटी MySQL के सारे सर्वर्स पे और वर्कबेंचेस में ये काम करेंगे, तो यू कैन अश्योर दैट। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोगों ने डेटाबेस बना दिया। अब टेबल बनाना हो तो उसके लिए हमारे पास क्या है, क्रिएट टेबल वर्कर, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, बेसिकली वर्कर इज माय टेबल नेम, और जितने भी कॉलम्स हैं इस तरीके से आपको सारे कॉलम्स डिफाइन करने हैं। कॉलम्स कैसे डिफाइन करेंगे, उसके लिए 3 चीज़ें हमको लिखनी होती है। एक होता है कॉलम का नाम, दूसरा इंट मतलब किस टाइप का उसमें डेटा रहेगा तो डेटा टाइप आप लिखोगे, और फिर ब्रैकेट में आप साइज लिखोगे। फाइन, सो दीज 3 आर मैंडेटरी, नॉट मैंडेटरी, साइज के बिना भी आप लिख सकते हो, बट बेसिकली हम लोग कैसे लिखते हैं, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, और कॉलम्स को डिफाइन करते हैं बाई कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। और कॉलम को आप कैसे डिफाइन करोगे, कॉलम नेम, कॉलम का डेटा टाइप और फिर कॉलम का साइज, कि अगर फर्स्ट नेम है तो वो कितने कैरेक्टर्स का हो सकता है, लास्ट नेम है तो वो कितने कैरेक्टर्स का होता है, इस तरीके से। एक चीज़ इसमें ये इंपॉर्टेंट है गाइस कि इधर जो साइज लिखा है ना, ये साइज हम मैक्स साइज लिखते हैं। मतलब अगर फर्स्ट नेम, आपने फर्स्ट नेम को 25 कैरेक्टर्स दिए हैं, उसका मतलब क्या है, आपका जो फर्स्ट नेम है वो 25 कैरेक्टर्स का होना चाहिए या उससे छोटा, मतलब 5 कैरेक्टर, 10 कैरेक्टर, 24 कैरेक्टर तक वो हो सकता है, 25 कैरेक्टर तक वो हो सकता है, बट उससे ज़्यादा वो नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं कि ये जो साइज हमने दिया है वो कैसा साइज होता है, दिस इज द मैक्सिमम लिमिट, दिस इज द मैक्सिमम साइज। ठीक है, तो इस तरीके से आप टेबल को क्रिएट कर दोगे। फिर उसमें अगर हमको वैल्यूज इंसर्ट करनी है तो आप कैसे करोगे, उसके लिए क्वेरी क्या होती है हमारे पास एसक्यूएल में, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, दिस इज द टेबल नेम वर्कर। ठीक है,
इंसर्ट इनटू टेबल नेम और फिर ब्रैकेट के अंदर सारे कॉलम के नेम्स लिखे हैं। ये मैंडेटरी नहीं है, ये आप लिख भी सकते हो, ये पूरा या फिर ये पूरा ब्रैकेट आप ओमिट भी कर सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। आप डायरेक्टली लिख सकते हो इंसर्ट इनटू वर्कर वैल्यूज, ठीक है। और फिर ब्रैकेट के अंदर कॉमा 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 करके आपको सारे वैल्यूज दे देने हैं। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो भी वैल्यूज आप इंसर्ट करने के लिए दे रहे हो, इनका ऑर्डर और ये टेबल क्रिएट करते टाइम जो आपने फील्ड्स दी है उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। मतलब ये कि अगर इधर पहला वर्कर आईडी है तो यहाँ पे पहले जो आप इंसर्ट कर रहे हो इट हैज टू बी वर्कर आईडी। सेकंड यहाँ पे फर्स्ट नेम है क्रिएट करते टाइम, तो इंसर्ट करते टाइम भी ये पहला जो है आपका वो फर्स्ट नेम होगा, सेकंड वाला जो है वो आपका लास्ट नेम होगा, उसके बाद सैलरी होगा, ठीक है। इस तरीके से आपको कॉमा कॉमा करके वो सेम ऑर्डर में वैल्यूज इंसर्ट करना है जिस ऑर्डर में आपने क्रिएट टेबल करते टाइम पे सारे कॉलम्स लिए हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा गाइस इंसर्ट करते टाइम कि जो भी वैल्यूज हमारे पास इंटीजर, फ्लोट या डबल है, ठीक है, 1 2 3 वाले जो वैल्यूज है मोस्टली ये 001 या यहाँ पे हमने जो सैलरी लिखा है 1,80,000 या जो भी है, तो इस तरीके से इंटीजर या फ्लोट वैल्यूज जो भी है ना वो हम लोग विदाउट कोट्स लिखेंगे, बट जो भी स्ट्रिंग वैल्यूज है दे विल ऑलवेज कम इनसाइड कोट्स, ठीक है। जैसे इधर फर्स्ट नेम है, लास्ट में डिपार्टमेंट है, ये सब किस में आएगा, कोट्स के अंदर। क्लियर? ओके, लेट्स मूव नेक्स्ट। उसी तरीके से बिल्कुल सिमिलरली हमने बोनस का भी टेबल क्रिएट कर लिया है, उसमें वैल्यूज डाल दी है, और टाइटल का भी यहाँ पे हमने टेबल क्रिएट कर लिया है और टाइटल का वैल्यूज डाल दिया है। आई वुड अगेन रिकमेंड कि ये आप बिना देखे पहले खुद करें, और अगर कोई डाउट है तो ही आप इधर स्क्रीन में देखो, ठीक है, वरना पॉज करके खुद एग्जीक्यूट करने का ट्राई करो, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ओके, अब तीनों टेबल हमने बना लिए हैं, तीनों टेबल में हमने 5 से 10 एंट्रीज भी कर दिए हैं, रोज ऐड कर दिया है। अब 1 बाय 1 हम लोग क्वेरीज देख लेते हैं। अगर आपको पूछा जाए write a SQL query to fetch first name from worker table using the alias name worker name, तो सबसे पहले गाइस क्वेश्चन ये आता है alias name का मतलब क्या है। आप ऐसे समझो alias name is kind of a nickname। अगर कोई टेबल का या कॉलम का नाम बहुत बड़ा है या कॉम्प्लिकेटेड है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको एक निकनेम दे दो। जैसे हम बच्चों का निकनेम देते हैं ना कि उसका भले स्कूल वाला नाम या कॉलेज वाला नाम अलग है, बट छोटा सा निकनेम हम घर के लिए दे देते हैं कि घर पे जो मम्मी पापा चाचा चाची उस नाम से बुलाते हैं। तो सिमिलरली एलियास नेम क्या होता है कि कोई भी टेबल या कॉलम का सिंपल सा कोई नाम हम लोग दे सकते हैं जो हम पर्टिकुलर क्वेरी के लिए यूज करेंगे। फाइन, तो इधर क्या बोल रहा है कि वर्कर टेबल से हमको फर्स्ट नेम फेच करना है, राइट, जिसका एलियास नेम होना चाहिए वर्कर नेम, राइट। तो कैसे करेंगे, एलियास नेम हमको अगर सेट करना हो उसके लिए वी आर यूजिंग द कीवर्ड एएस, राइट। तो इसकी क्वेरी क्या बनेगी आपकी, सिलेक्ट फर्स्ट नेम, बिकॉज हमको सब नहीं चाहिए ना, हमको क्या फेच करना है, सिर्फ फर्स्ट नेम फेच करना है। तो क्या आएगा, सिलेक्ट फर्स्ट नेम एज वर्कर नेम फ्रॉम वर्कर, सिंपल। तो फर्स्ट नेम को हमको कौन से नाम से चाहिए, एलियास नेम क्या दिया था, वर्कर नेम, तो इसलिए हमारा क्वेरी बना सिलेक्ट फर्स्ट नेम एज वर्कर नेम फ्रॉम वर्कर। क्लियर गाइज, कोई भी इंटरव्यू हो या कोई भी एग्जाम हो, अगर उसमें डेटाबेस या एसक्यूएल आने वाला है तो उसके लिए आपको ये सारे क्वेरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली अगर ये आपको आते हैं तो कोई भी एसक्यूएल की क्वेरीज आप लोग सॉल्व कर सकते हो। देख लेते हैं नेक्स्ट, राइट ए एसक्यूएल क्वेरी टू फेच फर्स्ट नेम फ्रॉम द वर्कर टेबल इन अपर केस। अब फर्स्ट नेम तो टेबल में हमने ऐसे ही लिखा है, ठीक है, मतलब पहला कैपिटल फिर स्मॉल या सारे स्मॉल ऐसे लिखे हैं। तो इधर क्वेरी क्या है कि हमको सारे फर्स्ट नेम चाहिए, बट कैसे चाहिए, अपर केस में, सारे अपर केस होने चाहिए। तो अपर केस और लोअर केस के लिए एसक्यूएल में कौन सा मेथड होता है आपको ये पता होना चाहिए, अपर एंड लोअर, राइट। तो ये मेथड होते हैं, तो अपर और लोअर मेथड आप यूज कर सकते हो। कैसे यूज करोगे, ब्रैकेट में आपको पैरामीटर देना पड़ेगा। पैरामीटर क्या होगा, इस केस में पैरामीटर हमारे पास कॉलम नेम होगा जिस कॉलम के सारे वैल्यूज को हमको अपर केस में करना है, ठीक है। तो द क्वेरी सिंपल सिलेक्ट अपर ऑफ फर्स्ट नेम, ब्रैकेट के अंदर पैरामीटर में फर्स्ट नेम फ्रॉम वर्कर फ्रॉम टेबल नेम, ठीक है। यहीं पे अगर लोअर केस आपको बोला होता तो क्या आ जाता, सिलेक्ट लोअर फर्स्ट नेम। क्लियर, सो दिस इज क्वाइट सिंपल, आपको बस फंक्शन के नेम्स पता होने चाहिए। Third is select a SQL query to fetch unique values of department from the worker table। अब worker table में जितने भी डिपार्टमेंट है वो सबकी वैल्यूज हमको चाहिए, बट कैसे चाहिए, यूनिक। मतलब कि HR में अगर 10 लोग काम करते हैं तो 10 बार HR नहीं आना चाहिए, HR एक ही बार आना चाहिए, राइट। तो अगर यूनिक वैल्यूज हमको चाहिए टेबल में किसी भी यूज केस के लिए तो वी विल ऑलवेज यूज द वर्ड डिस्टिंक्ट। यहाँ पे बहुत स्टूडेंट्स को मैंने देखा है गलती से वो बोलते हैं कि यूनिक कीवर्ड लगाएंगे, बट यूनिक कीवर्ड हमारे पास एसक्यूएल में है ही नहीं। तो अगर हमको यूनिक वैल्यू चाहिए तो उसके लिए हमको कौन सा कीवर्ड यूज करना पड़ता है, डिस्टिंक्ट, ठीक है। तो क्वेरी क्या बनेगा हमारा, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट, क्या डिस्टिंक्ट चाहिए हमको, डिपार्टमेंट की वैल्यूज, ठीक है। तो सिलेक्ट डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट फ्रॉम वर्कर, ओके। तो ये कीवर्ड आपको पता होना चाहिए।
Next is write a SQL query to print the first 3 characters of first name from the worker table. तो अगर कोई भी कॉलम में से कोई स्पेसिफिक पार्ट आपको प्रिंट करवाना है, ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया है फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स, इसी तरीके से अगर आपको दिया हो लास्ट 2 कैरेक्टर्स, इस तरीके से कोई भी अगर सब पार्ट प्रिंट करवाना है किसी भी स्ट्रिंग का या किसी भी कॉलम का, तो उसके लिए हमारे पास गाइस फंक्शन है सबस्ट्रिंग, राइट, बिकॉज स्ट्रिंग, ये फर्स्ट नेम क्या होगा, स्ट्रिंग होगा, तो सबस्ट्रिंग करके हम निकाल सकते हैं सिलेक्ट सबस्ट्रिंग फर्स्ट नेम कॉमा 1 कॉमा 3 फ्रॉम वर्कर. तो ये फर्स्ट नेम कॉमा 1 कॉमा 3 हमने क्यों लिखा है, क्योंकि सबस्ट्रिंग का देखो, सबस्ट्रिंग का क्या होता है, सबस्ट्रिंग 3 पैरामीटर लेता है. द फर्स्ट पैरामीटर इज द स्ट्रिंग, मतलब किसका सबस्ट्रिंग आपको चाहिए, तो हमारे केस में ये क्या आ जाएगा, हमारा कॉलम का नाम आ जाएगा, दैट इज फर्स्ट नेम, ठीक है. तो वो स्ट्रिंग पहला पैरामीटर होता है. सेकंड पैरामीटर इज द स्टार्टिंग इंडेक्स एंड द लास्ट पैरामीटर इज लेंथ. मतलब 1 मतलब क्या है, पहले कैरेक्टर से स्टार्ट करके कितने कैरेक्टर्स आपको चाहिए, तो फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स, तो लेंथ क्या हुई 3, तो इसलिए हमने इधर पास किया 1,3, ठीक है. तो इस तरीके से सबस्ट्रिंग का यूज करके हमको कोई भी कॉलम का कोई भी पार्ट अगर चाहिए, फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स, लास्ट 5 कैरेक्टर्स, तो वो आपको सबस्ट्रिंग की हेल्प से मिल जाएगा. आपको ये पैरामीटर्स बस याद रखने हैं कि सबस्ट्रिंग के पैरामीटर क्या होता है, पहला इज स्ट्रिंग, उसके बाद स्टार्ट एंड द लास्ट वन इज लेंथ, ठीक है. ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं फिफ्थ वन. राइट द एसक्यूएल क्वेरी टू प्रिंट द फर्स्ट नेम फ्रॉम द वर्कर टेबल आफ्टर रिमूविंग वाइट स्पेस फ्रॉम द राइट साइड. तो गाइज अगेन आपको ये फंक्शन पता होना चाहिए कि वाइट स्पेस अगर आपको रिमूव करना है लेफ्ट साइड से या राइट साइड से, उसके लिए हमारे पास ट्रिम फंक्शन होता है, आर ट्रिम एंड एल ट्रिम. अगर राइट साइड से, यहाँ पे हमको क्या बोला है, राइट साइड से वाइट स्पेस रिमूव करना है, तो राइट साइड से अगर रिमूव करना हो that can be achieved using r trim, और लेफ्ट साइड से अगर रिमूव करना हो तो l trim, ठीक है. तो सिलेक्ट r trim, अंदर क्या पास होगा पैरामीटर में, जो भी कॉलम से आपको व्हाइट स्पेस रिमूव करना है, तो यहाँ पे क्या बोला है, फर्स्ट नेम से रिमूव करना है, तो सिलेक्ट r trim फर्स्ट नेम फ्रॉम वर्कर. Clear? Then we are having write an SQL query that fetches the unique values of department from the worker table and print its length. तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा, अगर यूनिक वैल्यूज हमको चाहिए तो हम कौन सा कीवर्ड यूज करेंगे, डिस्टिंक्ट कीवर्ड, बट यहाँ पे उसके साथ हमको क्या चाहिए, लेंथ चाहिए, राइट. तो उसके लिए क्या बनेगा, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट लेंथ ऑफ डिपार्टमेंट फ्रॉम वर्कर. तो अगर इस तरीके से आप लिखोगे सिलेक्ट डिस्टिंक्ट लेंथ ऑफ डिपार्टमेंट, उससे क्या होगा, डिपार्टमेंट का वो लेंथ भी फाइंड करेगा और यूनिक वैल्यूज ही डिपार्टमेंट का वो कंसीडर करेगा. क्लियर? सो दिस इज द सिंपल क्वेरी दैट यू कैन कंसीडर. Then we are having write a SQL query to print the first name from the worker table after replacing A with A. तो इधर क्या है, एक कैरेक्टर को हमको दूसरे कैरेक्टर से रिप्लेस करना है. तो रिप्लेस करने के लिए सिंपल फंक्शन हमारे पास है रिप्लेस नाम का ही, ठीक है. तो सिलेक्ट रिप्लेस ब्रैकेट में फर्स्ट नेम कॉमा स्मॉल ए कॉमा कैपिटल ए फ्रॉम वर्कर. तो उसका मतलब क्या है गाइस कि रिप्लेस जो फंक्शन है इनबिल्ट फंक्शन, वो अगेन 3 पैरामीटर्स पास करता है. पहला पैरामीटर क्या है, स्ट्रिंग, जिसके अंदर आपको रिप्लेस करना है. हमारे इस क्वेश्चन के हिसाब से वो क्या है, फर्स्ट नेम, राइट. तो सिलेक्ट रिप्लेस ऑफ फर्स्ट नेम, मतलब फर्स्ट नेम के अंदर से हमको रिप्लेस करना है. पहले आप क्या लिखोगे कि किसको रिप्लेस करना है, तो ए को रिप्लेस करना है स्मॉल ए, और किससे रिप्लेस करना है, मतलब नया वाला कैरेक्टर क्या आना चाहिए वो लास्ट में रहेगा. तो फर्स्ट नेम कॉमा स्मॉल ए कॉमा कैपिटल ए. और यहाँ पे अगेन माइंडेड कि ये कॉलम का नाम है फर्स्ट नेम, इसलिए उसमें कोट्स नहीं आया है, बट स्मॉल ए एंड कैपिटल ए आर द कैरेक्टर्स, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, वो आपको सिंगल कोट्स के अंदर लिखना पड़ेगा. मतलब कुछ वर्जन्स, एसक्यूएल वर्जन्स में सिंगल कोट काम कर सकता है, कुछ में डबल कोट काम कर सकता है, बट कोट के अंदर लिखना पड़ेगा. क्लियर? नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेरी. राइट द एसक्यूएल क्वेरी टू प्रिंट first name and last name from the table into a single column complete name, a space character should separate them. तो उसका मतलब क्या है, हमारे टेबल में हमने 2 कॉलम्स लिए हैं, एक है फर्स्ट नेम, एक है लास्ट नेम. अब हमको क्या करना है, ये दोनों के वैल्यूज मर्ज करने हैं और एक तीसरा कॉलम बनाना है कंप्लीट नेम. सो दिस इज इंटरेस्टिंग. इस तरीके के क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं. तो कैसे करोगे, वो कौन से फंक्शन की हेल्प से आप करोगे, कॉन्केट, बिकॉज कॉन्केट फंक्शन क्या करता है, कॉन्केटिनेशन या मर्ज के लिए हेल्प करता है हमको, ठीक है. तो यू हैव टू राइट सिलेक्ट कॉन्केट, किसको इसको कॉन्केट करना है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को, और बीच में क्या आना चाहिए, एक स्पेस आना चाहिए, ठीक है. क्वेश्चन में दिया ही है, स्पेस कैरेक्टर शुड सेपरेट देम. तो कैसे आएगा, सिलेक्ट कॉन्केट पैरेंथेसिस के अंदर फर्स्ट नेम कॉमा, इधर हमने सिर्फ एम्प्टी कोट्स किसके लिए रखे हैं, ये स्पेस बताने के लिए रखा है, ठीक है. कॉन्केट फर्स्ट नेम कॉमा स्पेस कॉमा लास्ट नेम, उसका नाम भी हमको दिया है गाइस, इस कॉलम का नाम क्या आना चाहिए, कंप्लीट नेम. तो अगर हमको कोई अलग से नेम देना है तो वो क्या कॉन्सेप्ट हो गया, ये वाला एलियास वाला एलियास नेम हमको देना है. तो वो हमने कैसे दिया था, फर्स्ट क्वेरी में भी देखा था, एएस करके, ठीक है. तो सिलेक्ट कॉन्केट फर्स्ट नेम कॉमा स्पेस कॉमा लास्ट नेम एज कंप्लीट नेम
फ्रॉम वर्कर, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू प्रिंट ऑल वर्कर डिटेल्स फ्रॉम द वर्कर टेबल ऑर्डर बाय फर्स्ट नेम इन असेंडिंग ऑर्डर। तो सिंपल है, अगर अपने को असेंडिंग या डिसेंडिंग में सॉर्ट करना हो तो उसके लिए कौन सा कीवर्ड यूज होता है ये आप लोगों को पता ही होगा, सॉर्ट ऑर्डर बाय, ठीक है। अगर सॉर्टिंग करना हो आइदर असेंडिंग में और डिसेंडिंग में तो कौन सा कीवर्ड हम लोग एसक्यूएल में यूज करेंगे, ऑर्डर बाय, ठीक है। क्या लिखा है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वर्कर ऑर्डर बाय फर्स्ट नेम ASC। असेंडिंग ऑर्डर में हमको सॉर्ट करना है इसलिए इधर ASC लिखा है। अगर आप यहाँ पे ये ASC नहीं भी लिखोगे, अगर आप कुछ स्पेसिफाई नहीं करोगे तो बाय डिफॉल्ट भी वो किस में सॉर्ट करता है, बाय डिफॉल्ट भी SQL असेंडिंग में ही सॉर्ट करता है। तो अगर असेंडिंग में सॉर्ट करना है तो आप या फिर कुछ भी मत लिखो या फिर पीछे यहाँ पे ASC लिख दो। बट अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो कंपलसरी आपको पीछे ASC यहाँ पे जहाँ पे लिखा है ना उसके जगह पे आपको DESC लिखना पड़ेगा, क्लियर। तो अगर असेंडिंग या डिसेंडिंग में सॉर्ट करना है उसके लिए वी विल बी यूजिंग ऑर्डर बाय। नेक्स्ट इज राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू प्रिंट ऑल द वर्कर डिटेल्स फ्रॉम द वर्कर टेबल ऑर्डर बाय फर्स्ट नेम असेंडिंग एंड डिपार्टमेंट डिसेंडिंग। तो यहाँ पे क्या है गाइस कि हमको सॉर्टिंग करनी है। अब सॉर्टिंग करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ऑर्डर बाय, बट यहाँ पे हमको दो चीज़ों से सॉर्टिंग करनी है। फर्स्ट नेम के हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है और डिपार्टमेंट के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। तो दो हम कैसे लिखते हैं, सेपरेटेड बाय कॉमा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा होगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वर्कर ऑर्डर बाय फर्स्ट नेम ASC कॉमा डिपार्टमेंट DESC। अगेन DESC लिखना कंपलसरी है, ASC आपने लिखा है वो ठीक है, बट अगर आप यहाँ पे ASC नहीं भी लिखते तो भी बाय डिफॉल्ट वो समझ जाता कि अगर कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है तो सॉर्टिंग कैसे करनी है, असेंडिंग ऑर्डर में। Okay, next is write the SQL query to print details of workers with the first name Vipul and Satish from the worker table। तो हमको वो सारे वर्कर की डिटेल्स चाहिए जिनके फर्स्ट नेम या फिर विपुल है या फिर सतीश। तो ये दो तरीके से किया जा सकता है। एक है इन ऑपरेटर का यूज करके, जैसे यहाँ पे लिखा है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वर्कर वेयर फर्स्ट नेम इन और ब्रैकेट में कोड्स के अंदर कॉमा कॉमा करके आप वो सारे नाम लिख सकते हो जो आपको आउटपुट में चाहिए, ठीक है। तो इधर हमने जैसे लिखा है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वर्कर वेयर फर्स्ट नेम इन विपुल कॉमा सतीश। बताओ मुझे ये और कैसे कर सकते हैं, मैं बताऊँ उसके पहले आप कमेंट में लिखो। ये सिंपल, ये एक थोड़ा डिफिकल्ट है जो जनरली लोग नहीं करते इन ऑपरेटर का यूज। एक और कॉमन वे क्या है जिससे ये कर सकते हैं, प्लीज कमेंट डाउन, बताओ आप लोगों को पता है या नहीं, कैसे कर सकते हैं। तो हमको वो सारे वर्कर्स चाहिए जिनका फर्स्ट नेम विपुल हो या फिर सतीश हो। तो क्या आएगा, वेयर क्लॉज का आप यूज कर सकते हो कि वेयर फर्स्ट नेम इक्वल टू विपुल और फर्स्ट नेम इक्वल टू सतीश, ठीक है। यहाँ पे अगेन कुछ स्टूडेंट्स गलती करते हैं, एंड लिखते हैं बीच में एंड नहीं लिखना गाइस। एंड आप लिखोगे तो उसका मतलब ये क्या समझेगा कि फर्स्ट नेम विपुल भी होना चाहिए, सतीश भी होना चाहिए। अब एक ही पर्सन का फर्स्ट नेम दोनों कैसे हो सकता है, राइट। तो इन दिस केस और ही आएगा, वेयर फर्स्ट नेम इक्वल टू विपुल और फर्स्ट नेम इक्वल टू सतीश, ठीक है। तो ये दोनों तरीके से आप कर सकते हो। अब अगर ये पूछा जाए कि वो सारे वर्कर्स का नाम बताओ एक्सक्लूडिंग फर्स्ट नेम्स विपुल एंड सतीश फ्रॉम द वर्कर टेबल, लेट मी टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि अगर मुझे एक्सक्लूडिंग पूछा जाए तो उसके लिए क्या क्वेरी हम लिखेंगे। मतलब क्या है, वो सारे वर्कर्स चाहिए जिनके नाम में विपुल या सतीश नहीं आता हो। टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। तो क्या आएगा इधर, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वर्कर वेयर फर्स्ट नेम नॉट इन। अगर हमको इंक्लूड करना हो इंक्लूडिंग के लिए इन, और अगर एक्सक्लूड करना हो तो नॉट इन, क्लियर। बट इंक्लूड करने के लिए और भी तरीके हैं, जैसे मैंने आपको बताया, आप वेयर के साथ एंड और वगैरह यूज कर सकते हो। बट अगर आपको एक्सक्लूड करना है तो उसके लिए द इजीएस्ट वे इज नॉट इन, फिर कॉमा कॉमा करके आप लिख दो कि आपको क्या क्या चीजें एक्सक्लूड करनी है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज राइट द एसक्यूएल क्वेरी टू प्रिंट डिटेल्स ऑफ द वर्कर्स हुज फर्स्ट नेम कंटेन्स ए। तो वो सारे फर्स्ट नेम हमको चाहिए जिनके नाम में ए आता हो। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा गाइस, जब भी ऐसे आपको पैटर्न दिया हो कि नाम में ए आना चाहिए, पी से स्टार्ट होना चाहिए, आई से खत्म होना चाहिए, ऐसे कोई भी अगर आपको पैटर्न दिया हो उसके लिए आपको पैटर्न मैचिंग करनी पड़ेगी। और पैटर्न मैचिंग के लिए एसक्यूएल में हमारे पास होता है लाइक प्रेडिकेट, LIKE, लाइक, ठीक है। तो देखो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वर्कर वेयर फर्स्ट नेम लाइक, ठीक है। तो वेयर जो भी कॉलम है जिसमें आपको पैटर्न मैचिंग करना है वो वेयर फर्स्ट नेम लाइक। अब यहाँ पे ना गाइस दो चीजें होती है, यहाँ पे देखो मैं लिख रही हूँ, एक होता है परसेंटेज, ठीक है, और एक होता है अंडरस्कोर। अब ये दोनों का मतलब क्या है, परसेंटेज का मतलब ये है कि अगर आपने परसेंटेज लिखा है दैट मीन्स व्हाट, कि वो परसेंटेज वाले जगह पे
कोई भी कैरेक्टर्स कितने भी बार वो कैरेक्टर्स आ सकता है, लाइक एनी कैरेक्टर एंड एनी नंबर्स ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। और अंडरस्कोर अगर आप लिखते हो तो अंडरस्कोर का मतलब क्या है कि उस जगह पे एक ही कैरेक्टर आएगा, कोई भी कैरेक्टर आ सकता है बट एक ही कैरेक्टर आएगा, ठीक है। तो परसेंटेज का मतलब क्या है कि आगे भी कुछ भी आ सकता है, पीछे भी कुछ भी आ सकता है, नल और एनीथिंग, ठीक है। बट बीचों बीच कहीं ना कहीं ए आना चाहिए, बिकॉज द क्वेश्चन इज दैट द फर्स्ट नेम शुड बी कंटेनिंग ए। अगर यहीं पे आपको बोला होता, लेट्स से अगर यहीं पे आपको बोला होता कि द फर्स्ट नेम, लेट्स से द फर्स्ट नेम शुड कंटेन ए एंड इट शुड हैव मिनिमम 3 कैरेक्टर्स, ओके, ऐसा कुछ अगर आपको बोला होता कि फर्स्ट नेम ए, सॉरी, it should start with A, the first name should start with A and having 3 total characters, तो क्या आता, लाइक कोट्स के अंदर फर्स्ट नेम क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। तो पहले तो ए मैंने लिख ही दिया, फर्स्ट कैरेक्टर ए ही होना चाहिए। और टोटल कैरेक्टर्स कितने होने चाहिए, 3, मतलब ए के अलावा और कितने कैरेक्टर होने चाहिए, 2। तो पीछे एक अंडरस्कोर और 2 अंडरस्कोर, तो 2 अंडरस्कोर का मतलब वो क्या समझेगा कि दोनों अंडरस्कोर में एक एक कैरेक्टर, मतलब पीछे 2 ही कैरेक्टर होने चाहिए, तो टोटल 3 ही कैरेक्टर होने चाहिए, ठीक है। देखो जैसे ये नेक्स्ट में लिखा ही है, write the SQL query to print details of the workers whose first name ends with A and the name length is 5। तो जैसे मैंने आपको ऊपर बताया उसका उल्टा, तो लास्ट में A आएगा बिकॉज द नेम इज एंडिंग विथ A, और टोटल लेंथ कितनी है, 5। तो A के आगे कितने चीज़ आने चाहिए, A खुद एक कैरेक्टर है तो उसके आगे 4 कैरेक्टर्स अलाउड है, तो 4 हमने क्या किया, अंडरस्कोर। यहाँ पे गाइज आप परसेंटेज नहीं कर सकते, बिकॉज परसेंटेज का मतलब क्या है कि वो कितने भी लाएगा। परसेंटेज लिखने का मतलब है एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कैन बी देयर। तो यहाँ पे हमको कंपलसरी, जब लेंथ आपको स्पेसिफाई किया हो ना, तो वहाँ पे आपको कंपलसरी अंडरस्कोर यूज करना पड़ेगा, ठीक है। Now let's see the next one. Write the SQL query to print details of the workers whose salary lies between this and this। तो अगर कभी भी आपको कोई रेंज दिया है कि सैलरी इसके बीच में ही आना चाहिए, एज 10 से 18 के बीच में ही आना चाहिए, तो ऐसे केसेस में हमको बिटवीन कीवर्ड यूज करना है, बिटवीन और यहाँ पे एंड, राइट। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वर्कर वेयर सैलरी बिटवीन, रेंज का जो पहला है वो 1 लाख एंड 5 लाख, ठीक है। तो बिटवीन यूज करना है, और दोनों रेंज के बीच में, अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में एंड कीवर्ड आएगा, दैट्स इट, इतना आपको याद रखना है। देन वी आर हैविंग राइट द SQL क्वेरी टू प्रिंट डिटेल्स ऑफ द वर्कर्स हु जॉइंड इन Feb 2024। तो जो ज्वाइनिंग डेट हमने लिया है उसका क्या बोला है कि February 2014 में उसने ज्वाइन किया हुआ होना चाहिए। उसका मतलब क्या है, मंथ मेरा फेब्रुवरी ही होना चाहिए। फेब्रुवरी मतलब क्या है, 2, बिकॉज जनरली हम लोग 1, 2, 3 में हमने वैल्यूज लिया है, ऊपर आप वैल्यूज देख लेना। तो मंथ मेरा क्या होना चाहिए, 2, और ईयर मेरा क्या होना चाहिए, 2014। तो ये हम कैसे करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वर्कर वेयर ईयर ऑफ ज्वाइनिंग डेट इक्वल टू 2014 एंड मंथ ऑफ ज्वाइनिंग डेट इक्वल टू 2, ठीक है। ये गाइज ये एक बार आप लोग करके भी देख लेना, तो ही आपको याद रहेगा, बिकॉज जनरली एग्जाम्स में या इंटरव्यूज में इस तरीके से डेट, डे, मंथ वाले भी क्वेश्चंस पूछते हैं SQL में, ठीक है। फिर क्या है, राइट द SQL क्वेरी टू फेच द काउंट ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन द डिपार्टमेंट एडमिन। अब डिपार्टमेंट अलग अलग हो सकते हैं, एडमिन, HR अलग अलग डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं। हमको क्या चाहिए कि एडमिन वाले डिपार्टमेंट में टोटल कितने एम्प्लॉयज काम करते हैं उसका काउंट चाहिए। तो उसके लिए हम कौन सा कीवर्ड यूज करेंगे, काउंट कीवर्ड, ठीक है। तो सिलेक्ट काउंट ऑफ स्टार फ्रॉम वर्कर वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू एडमिन। सो दिस इज क्वाइट सिंपल। देन वी आर हैविंग राइट द SQL क्वेरी टू शो ओनली ऑड रोज फ्रॉम द टेबल। तो गाइज ये भी आजकल देखा जाता है इंटरव्यूज में, ऑड रोज या इवन रोज फाइंड आउट करने के लिए भी हमको क्वेरी पूछा जाता है। तो आप कैसे करोगे, इट इज़ क्वाइट सिंपल। अगर आपको पूछा जाए राइट द SQL क्वेरी टू शो ओनली इवन रोज फ्रॉम द टेबल, तो इवन रो कैसे मिलेगा कि आईडी, कोई भी अगर हमने यहाँ पे वर्कर टेबल का बोला है तो वर्कर में हमने क्या लिया है, आईडी। तो इन दिस केस आपको इंटरव्यू में बोलना ही है कि हम ये अज्यूम करते हैं कि ये वाले टेबल में हमने एक आईडी लिया है जो कि हमारा ऑटो इंक्रीमेंट है, मतलब 1, 2, 3, 4 वो ऑटो इंक्रीमेंट है। तो हम उसके हेल्प से हम लोग चेक करवा सकते हैं मोड ऑफ वर्कर आईडी एंड 2, मतलब वर्कर आईडी मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0 अगर है तो हमको इवन रोज मिलेंगे, और अगर ऑड रोज हमको चाहिए तो नॉट इक्वल टू 0। तो नॉट इक्वल टू के लिए गाइज SQL में एक तो होता है एक्सक्लेमेटरी और इक्वल टू। नॉट इक्वल टू के लिए आप ये यूज कर सकते हो, या फिर नॉट इक्वल टू के लिए इस तरीके से आप ग्रेटर देन, लेस देन भी यूज कर सकते हो। ये दोनों सिंबल्स जो है, जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ये दोनों सिंबल्स आर यूज्ड, ये दोनों सिंबल्स कैन बी यूज्ड इन SQL फॉर नॉट इक्वल टू, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू। तो ये दोनों क्या है,
नॉट इक्वल टू। तो अगर आपको ऑड रोज दिखाने को बोले तो आपको चेक करवाना है वर्कर आईडी मॉड्यूलो 2 नॉट इक्वल टू 0, और अगर इवन रोज हमको चाहिए उसके लिए वर्कर आईडी मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये रहा इवन रोज के लिए इक्वल टू 0, और रोज के लिए नॉट इक्वल टू के लिए ये दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हो, एक्सक्लेमेटरी इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन लेस देन। ओके, देन राइट द एसक्यूएल क्वेरी टू शो रिकॉर्ड्स फ्रॉम वन टेबल दैट अनदर टेबल डज नॉट हैव। राइट, तो दो सिमिलर काइंड ऑफ टेबल है, फॉर एग्जाम्पल एक टेबल में जो डेटा है और दूसरे टेबल में नहीं है, वैसे हमको डेटा चाहिए। तो ये जो है ये माइनस हमको करके दे सकता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर एक टेबल में 1 2 4 है और दूसरे टेबल में हमारे पास 1 और 2 ही है, ठीक है, एक टेबल में 1 2 4 है और दूसरे टेबल में 1 और 2 ही है, तो हमको क्या चाहिए, जो 1 2 4 में है बट 1 2 में नहीं है। तो अगर ऐसा हमारा क्वेश्चन है तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, 4। ठीक है, तो ये 4 आपको कैसे मिलेगा, ये आपको मिलेगा MINUS माइनस ऑपरेशन से। तो माइनस ऑपरेशन क्या करता है, जैसे इधर 4 मिला है, जो इसमें है और इसमें नहीं है वो सारा डेटा आपको देता है। राइट, तो यू हैव टू राइट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वर्कर माइनस सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टाइटल, सिंपल। ठीक है, तो ये है उसका यूज केस कि अगर एक में 1 2 4 रोज है और दूसरे में 1 और 2 ही है, तो माइनस करने पे हमको आंसर क्या मिलेगा, 4। क्लियर। नेक्स्ट इज राइट द एसक्यूएल क्वेरी टू शो द करंट डेट एंड टाइम। तो गाइज इसके लिए अलग अलग वर्शंस में, अलग अलग वर्क बेंचेस में अलग अलग क्वेरीज आप लोग यूज कर सकते हो। तो ये कुछ क्वेरीज है जो कॉमनली हम लोग यूज करते हैं, सिलेक्ट करंट डेट, सिलेक्ट नाउ, सिलेक्ट गेट डेट, सिलेक्ट सिस डेट फ्रॉम डुअल। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। दीज क्वेरीज, एसक्यूएल क्वेरीज विल हेल्प यू टू शो द करंट डेट एंड टाइम। ठीक है, नेक्स्ट इज राइट द एसक्यूएल क्वेरी टू शो द टॉप n और लेट्स से द टॉप 10 रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल कोई भी टेबल है, उसमें हजारों या लाखों एंट्रीज है। अब मैं ये चाहती हूँ मुझे सिर्फ पहले के 10 एंट्रीज ही चाहिए, पहले के 10 एंट्रीज ही मुझे दिखे, बीच बाद के मुझे देखना ही नहीं है। तो वो आप कर सकते हो एसक्यूएल में 2 कीवर्ड्स के हेल्प से, या फिर आप यूज कर सकते हो लिमिट, जो हमने यहाँ पे पहले वाले क्वेरी में यूज किया है, या फिर आप यूज कर सकते हो टॉप, जो कि सेकंड वाले क्वेरी में यूज किया है। ठीक है, दोनों का काम सेम होता है कि पहले के उतने क्वेरीज ही आपको लाके देगा, बट दोनों का लिखने का तरीका अलग अलग है। तो लिमिट आप कैसे लिखोगे, लिमिट हम लिखते हैं एंड में और टॉप हम लिखते हैं बिगिनिंग में। ठीक है, तो अगर लिमिट के साथ लिखना हो तो आप क्या लिखोगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वर्कर ऑर्डर बाय सैलरी DESC लिमिट 10, और अगर आगे लिखना हो टॉप तो कैसे लिखोगे, सिलेक्ट टॉप 10 स्टार फ्रॉम वर्कर ऑर्डर बाय सैलरी DESC, क्योंकि हमको क्या दिखाना है, टॉप 10 दिखाना है ऑन द बेसिस ऑफ लेट्स से सैलरी। ठीक है, तो इसीलिए इस तरीके से ऑर्डर बाय करके हम दिखाएंगे। ये एक्चुअली इसका एक्चुअल क्वेश्चन क्या होना चाहिए गाइस, सिलेक्ट राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू शो द टॉप 10 सैलरी होल्डर रिकॉर्ड्स, लेट्स से टॉप 10 सैलरी होल्डर्स रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल। तो सबसे ज्यादा सैलरी कौन से 10 लोगों की है वो हमको दिखानी है। ठीक है, तो वो इस तरीके से डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट आप करोगे तो आपको हाईएस्ट सैलरी वाले ऊपर मिल जाएंगे, और उसके बेसिस पे टॉप या लिमिट के हेल्प से आप शो कर सकते हो। क्लियर। The next one is write the SQL query to show the second highest salary from the table। तो अब हाईएस्ट तो कैसे मिल जाएगा, हाईएस्ट के लिए हम क्या यूज करते हैं, मैक्स। ठीक है, मैक्स और मिन। मिन किसके लिए होता है, स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करने के लिए, मैक्स किसके लिए होता है, हाईएस्ट नंबर फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो अब सेकंड हाईएस्ट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा गाइस, आपको यहाँ पे नेस्टेड क्वेरी बनानी पड़ेगी। अंदर हमने क्या लिखा है, देखो इनर क्वेरी पहले एग्जीक्यूट होती है, तो इनर क्वेरी में हमने क्या लिखा है, सिलेक्ट मैक्स ऑफ सैलरी फ्रॉम वर्कर। तो उससे क्या होगा, हाईएस्ट सैलरी हमको मिल जाएगा, बट हमको क्या चाहिए, सेकंड हाईएस्ट। तो हमको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा कि हाईएस्ट सैलरी तो हमको मिल गया, अब उसको साइड में रख के बाकियों में से मुझे हाईएस्ट दो। तो देखो कैसे लिखेंगे, सिलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम वर्कर वेयर सैलरी नॉट इन सिलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम वर्कर। सिंपल, अंदर क्या किया है, हाईएस्ट सैलरी निकाला है, बाहर क्या बोला है कि ये जो हाईएस्ट सैलरी है उसको साइड में रख दो, उसको इंक्लूड मत करो, उसके अलावा अब जो हाईएस्ट सैलरी है वो मुझे बताओ। तो अब कौन सी हाईएस्ट सैलरी बचेगी, जो कि हमारा एक्चुअल सेकंड हाईएस्ट सैलरी होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस भी काफी बार पूछते हैं इंटरव्यूज में, जहां पर आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ता है, थोड़ा सा नेस्टेड क्वेरी यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो ये आपको 1-2 एग्जाम्पल आप देखोगे तो आपको वो क्लैरिटी मिलेगी कैसे करते हैं। नेक्स्ट, अगर आपको पूछा हो
कि जितने भी रिकॉर्ड्स है आपके टेबल में उसमें से फर्स्ट 50 रिकॉर्ड्स हमको चाहिए, ठीक है। मतलब अगर 10 रिकॉर्ड है तो 5 चाहिए, 16 रिकॉर्ड है तो 8 चाहिए, 100 रिकॉर्ड है तो 50 चाहिए, उस तरीके से, ठीक है। तो वो कैसे मिलेगा? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वर्कर वेयर वर्कर आईडी इज लेस देन और इक्वल टू सिलेक्ट काउंट ऑफ वर्कर आईडी डिवाइडेड बाई 2 फ्रॉम वर्कर। तो हम लोग क्या अज्यूम कर रहे हैं कि वर्कर आईडी हमने ऑटो इंक्रीमेंट लिया है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो वर्कर आईडी डिवाइडेड बाई 2 हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। और जितने भी वर्कर्स है जहाँ पे वर्कर आईडी उससे कम है, मतलब अगर लेट्स से 10 है आपके पास, ठीक है, 10 वर्कर्स है, तो वर्कर आईडी डिवाइडेड बाई 2 करने से क्या हो जाएगा? 5 मिलेंगे। अब लेस देन और इक्वल टू से क्या होगा कि 1 to 5 ही डिस्प्ले करेगा, वो 5 से ऊपर का नहीं करेगा। क्लियर? तो अगेन दिस इज द नेस्टेड क्वेरी दैट यू हैव टू यूज, मतलब एक सिलेक्ट के अंदर अगेन दूसरा सिलेक्ट हम यूज कर रहे हैं। तो ऐसे अगर थोड़ा एडवांस लेवल का आपको कुछ पूछे तो जनरली वहां पे हमको क्या होता है गाइस, नेस्टेड क्वेरी का यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने लास्ट के कुछ क्वेरीज जो है वो नेस्टेड रखे हैं ताकि आपको एक आइडिया आ जाए। नेक्स्ट इज राइट द एसक्यूएल क्वेरी टू फेच द डिपार्टमेंट्स दैट हैव लेस देन 5 पीपल इन देम। तो कैसे होगा? सिलेक्ट डिपार्टमेंट काउंट ऑफ वर्कर आईडी एज नंबर ऑफ वर्कर्स फ्रॉम वर्कर ग्रुप बाय डिपार्टमेंट हैविंग काउंट ऑफ वर्कर आईडी लेस देन 5। अब काउंट ऑफ वर्कर आईडी हमको क्या देता है? हमको पता है, काउंट करके देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या बोला है? हमको वो सारे डिपार्टमेंट्स चाहिए जिसमें 5 लोगों से कम काम करते हो, 1 2 3 या 4 लोग काम करते हो। तो हमने क्या किया? पहले काउंट करवाया, ठीक है। पहले हमने क्या किया? ग्रुप करना पड़ेगा डिपार्टमेंट के साथ, मतलब एचआर वाले सारे डिपार्टमेंट को एक साथ लाओ, एडमिन वाले सारों को एक साथ लाओ, ठीक है। तो पहले हमने क्या किया? ग्रुप बाय किया है। अब ग्रुप बाय के साथ नॉर्मली जो हम लोग वेयर क्लॉज यूज करते हैं ना गाइस कंडीशन के लिए, WHERE वेयर, वही चीज अगर आपको कंडीशन डालना है ग्रुप बाय के साथ तो वो कंडीशन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? हैविंग यूज करेंगे, ठीक है। तो ग्रुप बाय करेंगे डिपार्टमेंट से, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट हैविंग काउंट ऑफ वर्कर आईडी लेस देन 5। काउंट क्या होना चाहिए? लेस देन 5 होना चाहिए। क्लियर? तो इससे हमको क्या मिल जाएगा? वो सारे वर्कर्स मिल जाएंगे जो सारे डिपार्टमेंट्स मिल जाएंगे जिसमें लेस देन 5 वर्कर्स आर वर्किंग, ठीक है। Now write the SQL query to show the last record from the table। तो लास्ट रिकॉर्ड अगर आपको दिखाना है टेबल में से, आप अलग अलग तरीके से काम कर सकते हो, या फिर आप लोग इस तरीके से मैक्स फाइंड आउट कर सकते हो, या फिर आप डिसेंडिंग में पूरे को कन्वर्ट कर दो, ठीक है। डिसेंडिंग आईडी के हिसाब से डिसेंडिंग में कन्वर्ट कर दो, और लास्ट वाले को अब डिसेंडिंग में कन्वर्ट किया तो लास्ट वाला ऊपर आ गया, फिर टॉप 1 या लिमिट 1 करके निकाल लो, या इस तरीके से मैक्स के हिसाब से निकाल लो, ठीक है। यू आर हैविंग मल्टीपल वेज टू डू दैट। उसी तरीके से अगर फर्स्ट रो निकालना है उसके लिए भी आपके पास मल्टीपल वेज है, जैसे यहाँ पे मिन के साथ निकाला है। आप क्या कर सकते हो? अगर वो आईडी से सॉर्टेड है, आईडी से उसको सॉर्ट कर दो और फिर टॉप 1 या फर्स्ट वाले को निकाल लो, ठीक है। यू कैन डू दैट इन डिफरेंट वेज। देन वी आर हैविंग राइट द एसक्यूएल क्वेरी टू फेच 3 मैक्स सैलरीज फ्रॉम अ टेबल। तो दिस इज इंटरेस्टिंग गाइज, ये आप खुद करके देखना। सिलेक्ट डिस्टिंक्ट सैलरी फ्रॉम वर्कर वेयर 3 is greater than or equal to select count of distinct salary from worker B where A dot salary is less than or equal to B dot salary ऑर्डर बाय A डॉट सैलरी DESC। तो आपको ये वैसे थोड़ा सा हो सकता है टिपिकल लगे, बट आप कैसे इसको करना गाइस? पहले ये जो इनर क्वेरी है ना उसको सिर्फ रन करो, फिर पूरे क्वेरी को रन करो। ये आप रन करके देखोगे ना तभी आपको समझ में आएगा। ये जो है ना गाइस यहाँ पे A डॉट सैलरी इज लेस देन और इक्वल टू B डॉट सैलरी, तो ये A डॉट सैलरी और B डॉट सैलरी क्या है? इसको सेल्फ जॉइन बोलते हैं, कि उसको खुद के साथ सैलरी को कंपेयर करवाने के लिए हम लोगों ने ये किया है A डॉट सैलरी इज लेस देन और इक्वल टू B डॉट सैलरी। दिस इज सिंपली सेल्फ जॉइन, ठीक है। तो इससे आपको क्या मिलेगा? 3 मैक्स सैलरीज आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर यहीं पे मिन सैलरीज आपको चाहिए तो ये 3 लेस देन और इक्वल टू आप यूज करोगे, ठीक है। देन वी आर हैविंग राइट द एसक्यूएल क्वेरी टू फेच डिपार्टमेंट्स अलॉन्ग विद द टोटल सैलरीज पेड फॉर ईच ऑफ देम। तो टोटल सैलरी कितनी पे की गई है, मतलब अगर एडमिन में 5 लोग काम करते हैं तो 5 की मिला के टोटल एडमिन डिपार्टमेंट की सैलरी कितनी है। अगर एचआर में 3 लोग काम करते हैं तो तीनों की सैलरी मिला के एचआर की टोटल सैलरी कितनी है। तो वो कैसे पता चलेगा? सिलेक्ट डिपार्टमेंट सम ऑफ सैलरी, बिकॉज सम तो करना ही पड़ेगा, तो उसके लिए टोटल करने के लिए हमारे पास कौन सा एग्रीगेट फंक्शन होता है एसक्यूएल में? सम। तो सिलेक्ट डिपार्टमेंट कॉमा सम ऑफ सैलरी फ्रॉम वर्कर ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, बिकॉज डिपार्टमेंट वाइज हमको सम करना है, राइट। सबका सम नहीं करना है, सबका टोटल नहीं करना, सारे एचआर वालों का टोटल करना है, सारे एडमिन वालों का टोटल करना है, राइट। तो इसीलिए ग्रुप बाय किया है हमने डिपार्टमेंट, और डिपार्टमेंट वाइज हमने क्या किया है? सम किया है सैलरी का। क्लियर? नाउ द लास्ट वन इज राइट द एसक्यूएल क्वेरी टू फेच द नेम्स ऑफ द वर्कर्स हु अर्न द हाईएस्ट सैलरी। तो अगेन ये सिंपल है, कैसे होगा? मैक्स का यूज करके हो जाएगा, इनर क्वेरी आपको यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सिलेक्ट फर्स्ट नेम सैलरी फ्रॉम वर्कर वेयर सैलरी इक्वल टू सिलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम द वर्कर। तो मैक्स सैलरी पहले सिलेक्ट करो और ये मैक्स सैलरी जिसकी भी है उसका पूरा डेटा हमको यहाँ पे दे दो।
क्लियर? तो आई होप गाइज ये 30 अलग अलग तरह के जो हमने क्वेरीज लिए इससे आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल गई होगी। और आप अगर ये एग्जीक्यूट करके देख रहे हो, जैसे मैंने आपको सजेस्ट किया था, अगर एक एक एग्जीक्यूट करके आप देखोगे तो आई एम प्रेटी श्योर कि एसक्यूएल में आपके मोस्ट ऑफ द कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं पक्का ट्राई करूंगी आपको हेल्प करने का। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड प्लीज शेयर इट विद योर क्लासमेट्स एंड सीनियर्स एंड जूनियर्स, सो दैट अगर कोई भी एसक्यूएल सीखना चाहता है तो वो सबको इस वीडियो से हेल्प होगी। थैंक यू सो मच।